उसे पता चलता है कि उसके हिप्स पर अचानक एक बड़ी गांठ उभर आई है। ये देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर देखती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये गांठ न सिर्फ पत्थर जैसी सख्त है, बल्कि अपनी जगह से हिल भी सकती है। ये जानने के लिए कि ये क्या चीज है, वो तेज दर्द सहते हुए उसे धीरे धीरे अपनी नाभि तक ले जाती है, फिर जोर से उसे अंदर से खींचती है। लेकिन उसे यकीन नहीं होता जब वो देखती है कि बाहर निकली चीज एक ऑनियंस रोस्टेड चिकन लेग है। ये है 2024 की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म द सब्सटेंस। एक दोस्ताना सलाह, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज इसे किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ ही बार बार देखें। कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ एक पुरानी फेमस स्टार है। उम्र के थपेड़ों से हारकर अब वो एक ऐसे लाइव स्ट्रीम में जहां कोई नहीं आता अपने फैंस को बोरिंग एक्सरसाइज सिखाती है। लेकिन कंपनी को यह पसंद नहीं आता। एक दिन बॉस एलिजाबेथ को अकेले बुलाता है और उसे नौकरी से निकालने की बात करता है। एलिजाबेथ को सब कुछ समझ तो आ गया था, लेकिन वो इस तरह का अंत स्वीकार नहीं कर पा रही थी। घर जाते हुए वो देखती है कि उसका एड हटाया जा रहा है। जैसे ही वो उदासी में डूबती है, एक हादसा हो जाता है। एलिजाबेथ अब हॉस्पिटल में है। डॉक्टर भी उसे एक नजर में पहचान लेता है। मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी फैन है। लेकिन एलिजाबेथ अपना चेहरा ढककर रोने लगती है, क्योंकि यह उसे याद दिला रहा था कि वो बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, पास खड़ा एक मेल नर्स उसे रोक लेता है। एलिजाबेथ को जैकेट देने के बाद वो चला जाता है। लेकिन जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे अपनी जेब में एक पर्ची और एक यूएसबी ड्राइव मिलती है। यूएसबी ड्राइव पर सब्सटेंस और एक फोन नंबर लिखा था। पर्ची पर लिखा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। जिज्ञासा के कारण घर जाकर वो तुरंत यूएसबी ड्राइव का कंटेंट चलाती है। उसमें आज सब्सटेंस नाम की एक चीज के बारे में बताया गया था, जिसे शरीर में इंजेक्ट करने पर आप अपने एक जवान वर्जन को बना सकते हैं। एक हफ्ता एक के लिए और एक हफ्ता दूसरे के लिए, हर एक के लिए 7 दिनों का एक परफेक्ट बैलेंस। बस एक ही चीज याद रखनी है, तुम एक हो। लेकिन एलिजाबेथ को लगता है कि यह एड जरूर कोई धोखा है और वो तुरंत यूएसबी ड्राइव को कूड़ेदान में फेंक देती है। फिर वो नशे में धुत होने के लिए एक बार में चली जाती है। लेकिन सेक्सी बैकलेस ड्रेस पहनने के बावजूद मर्दों की नजरें जवान लड़कियों पर ही टिकी थी। बूढ़ा न होने की इच्छा उसे तुरंत अपने वश में कर लेती है। वो इस लालच से बच नहीं पाती और दोबारा उस यूएसबी ड्राइव को उठा लेती है और उस पर दिए नंबर पर फोन करती है। हेलो, मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। जल्द ही अगले दिन उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर 503 लिखा होता है। दिए गए पते के हिसाब से वो एक सुनसान गली में पहुंचती है। अपने हाथ में मौजूद नंबर कार्ड का इस्तेमाल करके वो लॉकर से एक पैकेज निकालती है। पैकेज के अंदर कुल 4 चीजें थी: एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, कन्वर्टर और होस्ट बॉडी के लिए 7 दिन का न्यूट्रिएंट। बॉक्स में सबसे नीचे कुछ जरूरी निर्देश भी थे। होस्ट बॉडी को सिर्फ एक बार एक्टिवेट किया जा सकता है। हर 7 दिन बाद उसे वापस असली शरीर में बदलना होगा। याद रखना, तुम दोनों एक हो। जल्द से जल्द जवान दिखने के लिए एलिजाबेथ तुरंत एक्टिवेटर लिक्विड को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। लेकिन अगले ही पल उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद उसके शरीर में ऐसा दर्द होता है जैसे वो फट जाएगा। उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी। आगे के सीन बहुत ही भयानक है। जिन्हें हार्डकोर फिल्में पसंद है, उन्हें ओरिजिनल फिल्म देखनी चाहिए। उसकी पीठ पूरी तरह से फटने के बाद उसमें से वो परफेक्ट शरीर बाहर निकलता है। अगले ही पल एक एनर्जी से भरी और बेहद खूबसूरत लड़की शीशे के सामने खड़ी थी। इस वक्त न सिर्फ उसका चेहरा चमक रहा था, बल्कि उसकी बॉडी भी किसी मॉडल जैसी थी। साथ ही उसे अपनी होस्ट बॉडी की सारी यादें भी मिली थी। लेकिन जब वो अपनी फटी हुई होस्ट बॉडी को देखती है तो उसे उल्टी आ जाती है। मजबूरन उसे हिम्मत करके उस घाव को सिलना पड़ता है। फिर वो 7 दिन का न्यूट्रिएंट होस्ट बॉडी में इंजेक्ट करती है। शीशे में अपने परफेक्ट रूप को देखने के बाद वो इंटरव्यू के लिए कंपनी जाती है। उसकी शानदार पर्सनालिटी और मॉडल जैसी बॉडी देखकर दोनों इंटरव्यू लेने वाले हैरान रह जाते हैं। 3, 2 बॉस सू को देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत उसके लिए एक खास पोस्टर शूट करवाता है। जल्द ही वो पूरी तरह से एलिजाबेथ की जगह ले लेती है। 7 दिन बीतने के बाद सू वादे के मुताबिक अपनी होस्ट बॉडी के साथ बदल जाती है। दोनों का खून आपस में मिल जाता है और एलिजाबेथ भी जाकर अपने शरीर पर फिर से काबू पा लेती है। अपने सामने जवान और खूबसूरत सू को देखकर उसे बहुत जलन होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे ही वो कंपनी पहुंची, बॉस ने उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि कंपनी ने उससे भी ज्यादा परफेक्ट नए इंसान को साइन कर लिया था। बेरोजगार एलिजाबेथ घर लौटकर पूरी तरह से सुस्त पड़ जाती है। वो हर दिन घर पर रहकर बस यूं ही दिन काटती है। बाहर निकलने का इकलौता मौका तय की हुई जगह पर जाकर अगली अदला बदली का सामान लेना होता है। पर हैरानी की बात ये थी कि इस बार जब सू जागी तो वो बूढ़ी होती एलिजाबेथ से उबने लगी थी। इसलिए उसने घर को बदलने का फैसला किया और फौरन हथौड़ा उठाकर बाथरूम की दीवार तोड़ने लगी। वो होस्ट बॉडी को रखने के लिए एक खुफिया कमरा बनाना चाहती थी, पर जोर के शोर से पड़ोसी शिकायत करने आ गया। पर जब सू ने दरवाजा खोला तो पड़ोसी की चिल्लाने की आवाज अचानक बंद हो गई। जाहिर है पड़ोसी भी इस खूबसूरत चेहरे को देखकर हैरान रह गया था। पड़ोसी को भेजने के बाद सू होस्ट बॉडी को खुफिया कमरे में घसीट ले गई। फिर उसने एलिजाबेथ का पोस्टर हटाकर अपना लगा दिया। उसे नहीं पता था कि एलिजाबेथ ने उसे सिर्फ जवान शरीर ही नहीं, बल्कि सालों की मेहनत का हुनर भी दिया था। स्टेज पर उसकी पहली परफॉर्मेंस परफेक्ट थी। वो इस नए शरीर में इतनी खो गई कि खुद को रोक नहीं पाई और होस्ट बॉडी बदलने का वक्त भूल गई। नाक से खून देखकर वो फौरन बाथरूम भागी। लेकिन इस बार उसने तुरंत होस्ट बॉडी नहीं बदली, बल्कि एक और स्टेबलाइजर ट्यूब निकाली। उसे नहीं पता था कि इसी वजह से परफेक्ट पदार्थ का संतुलन बिगड़ गया और होस्ट बॉडी पर बुरा असर हुआ। जब एलिजाबेथ दोबारा जागी तो उसे शरीर बहुत थका हुआ लगा और डरावनी बात ये थी कि उसकी एक उंगली सूखकर पंजे जैसी हो गई थी। डरकर वो फौरन बाथरूम में आई ताकि उस पर लगे निशान धो सके, लेकिन चाहे वो उसे कितना भी जोर से रगड़ती, कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने अपनी पीठ पर एक और सुई का निशान और जमीन पर पड़ी सुई देखी तो उसे फौरन मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। इसलिए उसने फौरन परफेक्ट पदार्थ की कंपनी को फोन किया ताकि कोई हल निकल सके। पर उन्होंने कहा कि नए शरीर में ज्यादा वक्त बिताने की भरपाई नहीं हो सकती, बस आगे से हर 7 दिन में बदलने का संतुलन बनाए रखना होगा, तो कोई और दिक्कत नहीं होगी। नए शरीर की कीमत चुकाने पर मजबूर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आया। वो ये सब खत्म करना चाहती थी और नए शरीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। पर जब उसने टीवी पर सू का शो देखा तो उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ नजर आ रही थी। जवान शरीर को स्टेज पर चमकते देखकर उसके दिल में हीन भावना घर कर गई। यहाँ तक कि बाहर जाते वक्त भी वो खुद को पूरी तरह से ढक कर रखती थी। सामान लेने के बाद एलिजाबेथ एक कॉफी शॉप में गई। यहाँ उसने एक अजीब बूढ़े आदमी को देखा। लंबा है ना?
माफ करना। सिर्फ 7 दिन। जब उसने बूढ़े आदमी के हाथ पर निशान देखा तो एलिजाबेथ को याद आया कि उस लड़के के हाथ पर भी वैसा ही निशान था। लगता है वो बूढ़ा आदमी भी उसी की तरह परफेक्ट पदार्थ का इस्तेमाल करता है। बूढ़े आदमी ने एलिजाबेथ को ये भी याद दिलाया कि याद रखना, तुम अब भी जीने के लायक हो, भले ही तुम्हारा सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा हो। तुम्हारे होने की अब भी एक वजह है। लेकिन एलिजाबेथ ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। क्या उसने अभी तक शुरू कर दिया है? तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। घर लौटकर एलिजाबेथ ने खुद को घर में बंद कर दिया। वो हर दिन तरह तरह का खाना खाकर खुद को बहलाती रही, यहाँ तक कि सोती हुई सू ने एक बुरा सपना देखा। उसने सपना देखा कि सबके सामने वो अपने पेट से एक भुनी हुई चिकन लेग निकाल रही। अगले ही पल सू बुरे सपने से जाग गई। जब उसने एलिजाबेथ के मुंह पर तेल और लिविंग रूम में बिखरा हुआ खाना देखा तो सू को बहुत गुस्सा आया। इस नए शरीर को और ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल करने के लिए वो बार बार होस्ट बॉडी से स्टेबलाइजर निकालने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी हर एक लालच की कीमत एलिजाबेथ को चुकानी पड़ रही थी। एक दिन तक बाथरूम से एलिजाबेथ की चीखने की आवाज आई। दोबारा जागने पर एलिजाबेथ का आधा शरीर एक कंकाल बन चुका था। वो ऐसी लग रही थी जैसे 30 साल बूढ़ी हो गई। गुस्से में उसने फौरन परफेक्ट पदार्थ कंपनी को फोन किया ताकि ये सब खत्म हो सके। पर जब उसने टीवी पर सू का इंटरव्यू देखा, सू की शानदार कामयाबी को देखकर एलिजाबेथ को अचानक बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि सू को उसका शरीर मिला था। सू के पास आज जो कुछ भी है वो सब उसका है, सब कुछ वो खुद। पर जब होस्ट ने एलिजाबेथ के बारे में पूछा तो सू ने मजाक उड़ाया कि एलिजाबेथ तो बस एक गुजरे जमाने की स्टार है। उसके जवाब ने टीवी के सामने बैठी एलिजाबेथ को पूरी तरह से गुस्सा दिला। उसने सोचा नहीं था कि सू इतनी एहसान फरामोश नहीं है। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पर जब उसे याद आया कि स्क्रीन के सामने 5 करोड़ दर्शक उसका शो देखने का इंतजार कर रहे हैं तो एलिजाबेथ खुद को रोक नहीं पाई और उसने सू को जगाने का फैसला किया। पर जब सू ने देखा कि एलिजाबेथ ने घर का क्या हाल कर दिया है तो सू को बहुत गुस्सा आया। उसने एक भयानक फैसला किया कि वो एलिजाबेथ को हमेशा के लिए सुला देगी। वो पागलों की तरह होस्ट बॉडी का स्टेबलाइजिंग फ्लूइड निकालने लगी। इस पल दोनों के बीच का संतुलन भी पूरी तरह से टूट गया और होस्ट बॉडी धीरे धीरे खत्म होने लगी। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। कल रात सू के इंटरनेशनल स्टेज पर चमकने का पल था, पर स्टेबलाइजिंग फ्लूइड खत्म हो चुका था। पर जब वो स्टेबलाइजिंग फ्लूइड निकालने के लिए खुफिया कमरे में गई तो उसने देखा कि इस बार निकला हुआ लिक्विड बहुत गंदा था। उसने जल्दी से परफेक्ट मैटर कंपनी को फोन करके पूछा, पर उन्होंने कहा कि अगर साफ स्टेबलाइजिंग फ्लूइड चाहिए तो होस्ट बॉडी को जगाना होगा, वरना उसका शरीर भी खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं स्विच नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। अब वो इस शरीर को और नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उसे मजबूरन होस्ट बॉडी को जगाना पड़ा। पर उसने सोचा नहीं था कि अगले ही पल शीशे में एक ऐसा अजीबोगरीब राक्षस दिखाई देगा जो ना इंसान था न भूत। ये सोचकर कि उसने बार बार नियम माने फिर भी उसका ये हाल हुआ, वो गुस्से से पागल हो गई और उसने तुरंत मैटर कंपनी को फोन किया। मैं इसे रोकना चाहती हूँ, मैं इसे रोकना चाहती हूँ, हम उसे पहुंचा दें। टर्मिनेशन की दवा मिलने पर एलिजाबेथ सू को खींचकर लिविंग रूम में गया और बिना कुछ कहे उसने सू के शरीर में टर्मिनेशन का इंजेक्शन लगा दिया। पर जब इंजेक्शन आधा ही लगा था एलिजाबेथ फिर से हिचकिचाने लगी। उसे बड़े स्टेज पर जाने का अपना सपना याद आया जिसे पूरा करने के लिए उसे सू की जरूरत थी। उसने अचानक इंजेक्शन बाहर निकाल दिया। मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जवान सू को फिर से जगाने के लिए उसने कन्वर्टर निकाला और अपना खून सू के शरीर में डाल दिया। खून अंदर जाते ही सू अचानक जाग गई। पर अजीब बात ये थी कि इस बार एलिजाबेथ सोई नहीं। पहली बार सच में एक दूसरे से मिलकर दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए। अपने जवान और जिंदा रूप को देखकर एलिजाबेथ पूरी तरह से खो गई। उसके सामने खड़ी सू एक परफेक्ट आर्ट की तरह थी। पर तभी सू की नजर जमीन पर पड़े टर्मिनेशन इंजेक्शन पर पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि एलिजाबेथ उसे खत्म करना चाहती थी। गुस्से में उसने बिना कुछ सोचे एलिजाबेथ को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। आखिर में उसने एलिजाबेथ को लाते मार मारकर जान से ही मार डाला। पर वो एक जरूरी बात भूल गई थी कि वो और एलिजाबेथ असल में एक ही थे। होस्ट बॉडी के मरने के साथ एक अलग हुए हिस्से के तौर पर उसका भी अच्छा अंत नहीं हो सकता था। पर इस वक्त वो सिर्फ आज रात की न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोच रही थी। उसे क्या पता था कि पार्टी शुरू होने से ठीक पहले उसने पाया कि उसके दांत धीरे धीरे गिर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके नाखून भी खराब होने लगे थे। वो पूरी तरह से निराश हो गई। पर तभी उसे घर में रखी एक्टिवेशन की शीशी याद आई, इसलिए वो पागलों की तरह घर की तरफ भागने लगी। शरीर के पूरी तरह टूटने से पहले उसने वो एक्टिवेशन की शीशी अपने अंदर डाली। पर वो फिर भूल गई कि एक्टिवेशन सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद एक भयानक चीज हुई। सू की आंखों में अनगिनत पुतलियां दिखाई देने लगी। आखिर में वो सीधे एक पूरे मुड़े तोड़े राक्षस में बदल गई। पर इसके बावजूद वो आज रात का परफॉर्मेंस छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने एक शानदार ड्रेस पहनी और एलिजाबेथ की तस्वीर अपने चेहरे पर चिपका ली। इस वक्त बॉस को अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ है। वो अब भी दर्शकों के सामने सू की तारीफ कर रहा था कि सू उसकी बनाई सबसे परफेक्ट चीज है। उसे क्या पता था कि अगला परफॉर्मेंस उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है। जब सू भारी कदमों से स्टेज पर आई तो उसके चेहरे पर लगी तस्वीर अचानक गिर गई। राक्षस। दर्शकों की चीखों के बीच उस राक्षस का पूरा शरीर एक पल में फट गया। ताजे लाल खून ने पूरे स्टूडियो को लाल कर दिया और आखिर में एलिजाबेथ पूरी तरह से खून के तालाब में बदल गई। आखिर में उसने अपनी ख्वाहिशों की उसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। जो लोगों का ध्यान पाने को तरसता था उसका वजूद मिटा दिया गया।